हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोंग प्लस फ्लॉकी कॉइन के बारे में। जानेंगे क्या कुछ इनके अपडेट्स हैं। देखो, वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग इन दोनों के ही प्राइजेस में हमें काफी ज्यादा यहाँ पे डंपिंग देखने को मिल रही है। तो आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि ये डंपिंग किस हद तक होगी, इसका बॉटम क्या हो सकता है और इस डंपिंग के पीछे का रीजन क्या है। क्या ये हमारे पास बाइंग करने के लिए सुटेबल ऑप्शन रहेगा। अगर अभी तक किसी ने एंट्री नहीं की है और अब करते हैं तो इनके अपकमिंग टारगेट क्या हो सकते हैं। क्या अपकमिंग डेज में यहाँ पे रिकवरी देखने को मिलेगी। क्या वापिस से ये दोनों ही प्रोजेक्ट्स हमें 10x to 20x तक का भी प्रॉफिट दे सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो उसे अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। और इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि इनके फंडामेंटल अपडेट्स क्या है, क्या इनके अपकमिंग टारगेट हो सकते हैं और इनके एक्सचेंजेस पे भी बात करेंगे। अनलॉकिंग को भी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि प्रॉपर हमारी क्या स्ट्रेटेजी यहाँ पे रहने वाली है अपकमिंग डेज में इन दोनों ही प्रोजेक्ट से अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करने के लिए। तो अगर आप इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बॉन्ग की बात कर लेते हैं। तो देखो, बॉन्ग के प्राइजेस में भी हमारे लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग भी काफी ज्यादा यहाँ पे डंपिंग देखने को मिली है। जब मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे डंपिंग होगी तो आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि अपकमिंग डेज में इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स में रिकवरी आपको देखने को मिलेगी। देखो, एक चीज मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट मूवमेंट में पिछले दिनों के कंपेयर में तो थोड़ी सी यहाँ पे रिकवरी हमें देखने को मिल रही है, जो कि ऑल्ट कॉइन में थोड़ी अच्छे खासी यहाँ पे रिकवर हो रहे हैं। तो देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रेजेंट मूवमेंट की डंपिंग को देख के आपने पैनिक नहीं होना है। किसी भी प्रोजेक्ट्स में आपने यहाँ पे लॉस बुक नहीं करना है, अपने कॉइन को होल्ड करके रखना है, क्योंकि ऑल ओवर जो मार्केट रहेगी वहां पे आपको रिकवरी देखने को मिलेगी और वंस अगेन आप यहाँ पे काफी अच्छा प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। तो बस यही करना है कि आपको पैनिक नहीं होना है। अब प्रेजेंट मूवमेंट की डंपिंग को देख के पैनिक ना हो, लॉस बुक ना करें, अपने कॉइन को होल्ड करके रखें। बस यही चीज आपने करना है अगर आप मेरे चैनल को फॉलो अप करते हो या मेरे गिवन पॉइंट पे आपकी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है तो। क्योंकि देखो, सिचुएशन क्या रहेगा, यहाँ पे पैनिक सिचुएशन क्रिएट होगा। जो छोटे मोटे ट्रेडर्स है वो यहाँ पे लॉस बुक करके एग्जिट करेंगे, जिसका फायदा बड़े वेल्स यहाँ पे उठाते हैं और ये चीजें हर साल मार्केट में होती हैं। कुछ भी यहाँ पे नया नहीं हो रहा है। तो अगर आप मार्केट में पुराने हो तो इस चीज से आप वेल नोन हो गए। अगर नए हो तो पैनिक मत होना और कहीं भी लॉस बुक नहीं करना है, आपको बस होल्ड करके रखना है। एक चीज मैं आपको पहले ही यहाँ पे बता दूं कि मार्च के एंड तक जाते जाते थोड़ी बहुत रिकवरी आपको देखने को मिलेगी और ज्यादातर जो है वो जून में फिर से प्राइस डंप होगा, जो आपके पास फिर से बाइंग करने के लिए यहाँ पे बॉटम मिल जाएगा और उसके बाद जो रिकवरी हमें देखने को मिलती है वो नवंबर दिसंबर के बिटवीन में होगा। तो अगर आप क्रिप्टो से ही अपना अच्छा खासा यहाँ से प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो इस ओवर द ईयर क्या इनकी स्ट्रेटेजी रहती है, कैसे मार्केट यहाँ पे परफॉर्म करता है, इन चीजों को भी आपको काफी अच्छे से देखना पड़ेगा। अब चाहे आप इसमें ऑल्ट्स कॉइन से इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट बुक करते हैं या फिर आप बीटीसी और ईटीएस जैसे प्रोजेक्ट्स में भी अगर आप लगाते हैं तो ओवर द ईयर इनका ये प्रोसेस रहता है। इस चीज को आपने समझना है। और अगर बात करें हम मीम कॉइन की तो यहाँ पे हमें ऑल ऑफ सडन ही चीजें देखने को मिलती है, इसलिए हमें इनकी एक्टिविटीज के साथ काफी यहाँ पे एक्टिव रहना पड़ता है। और ये जो दोनों प्रोजेक्ट्स हैं बोंग और फ्लॉकी, ये दोनों ही मीम कम्युनिटी कॉइन्स में ही आते हैं, लेकिन इनके साथ चीजें थोड़ा अलग रहता है। देखो, हाई रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट तो रहता ही है किसी भी प्रोजेक्ट्स में, लेकिन ये थोड़े से स्टेबल यहाँ पे मार्केट में है क्योंकि ये पुराने हैं। तो आप यहाँ पे एंट्री करके इसको थोड़ा होल्ड करके रख सकते हैं, लेकिन स्टिल आपने इसकी एक्टिविटी के साथ काफी एक्टिव रहना है। ऑल ऑफ सडन ही आपको यहाँ पे हाइक देखने को भी मिलेगी और डंप भी होगा। तो यहाँ पे 50-50 चांसेस रहते हैं। अगर अच्छी खासी यहाँ पे परफॉर्मेंस रहती है तो आप यहाँ पे 10x to 50x तक का भी प्रॉफिट बुक कर पाते हैं। और ऐसा भी होता है अगर आप इसके पीक पॉइंट को कैच नहीं कर पाए तो होल्डिंग का जो ड्यूरेशन है वो काफी लॉन्ग यहाँ पे चला जाता है और लॉस के चांसेस भी यहाँ पे 50-50 रहते हैं। तो इस चीज के लिए आपने अपने माइंड को प्रिपेयर करना है, तभी इन दोनों प्रोजेक्ट्स में आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। तो वापिस आते हैं बॉन्ग पे। तो देखो, मार्केट कैप की बात करें तो डाउन में है, वॉल्यूम स्टिल डाउन में है, परसेंटेज कम है थोड़ी और अभी आपको यहाँ पे डंपिंग ही देखने को मिलेगी। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो अनलॉकिंग होने वाली थी ना वो जनवरी में ही होने वाली थी, जिसकी वजह से इसका प्राइस डंप हुआ, हमें बाइंग करने के लिए यहाँ पे बॉटम मिला। और नेक्स्ट जो है वो जुलाई में होगा, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि जून में वंस अगेन यहाँ पे डंप होगा, तो बाइंग करने के लिए फिर से हमें पॉइंट मिल जाएगा। तो अभी अगर आप इसके करंट प्राइस पे भी एंट्री करोगे तो मार्च एंड तक आपने इसकी एक्टिविटी को यहाँ पे ट्रैक करते रहना है। और इस प्रोजेक्ट के बारे अगर फंडामेंटल्स की हम बात करें तो आप देखोगे कि ये मीम कम्युनिटी कॉइन से तो बिलोंग रखता ही है और इथेरियम, सोलाना, पॉलीगन एंड आर्बिट्रम इकोसिस्टम बेस्ड ये प्रोजेक्ट है और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज टोकन के रूप में ये काम करता है। तो इसके जो यूज केस हैं आपको अपकमिंग डेज में देखने को मिल सकते हैं और इसकी डिमांड भी बढ़ सकती है। देखो, अच्छी खासी रिकवरी से इसका जो अपकमिंग टारगेट है वो 0.4 टाइम्स 0
60 तक भी कवर अप कर सकता है। और इसी के बिटवीन में अगर हमें यहाँ पे बुल रन देखने को मिलता है, जो कि किसी को नहीं पता होता है कि कब आपको क्या चीजें यहाँ पे मार्केट में देखने को मिल जाएंगी, तो अगर ऑल ऑफ सडन ऐसी चीजें होती हैं तो ये अपना 1220 भी यहाँ पे किल कर सकता है। तो जब भी आप प्रॉफिट बुक करेंगे तो 80% अपने कॉइन से बुक करेंगे और 20% को जरूर यहाँ पे बैकएंड पे आपने होल्ड करके रखना है। बॉन्ग के एक्सचेंजेस की बात करें तो आप देखोगे फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों के साथ इसकी लिस्टिंग देखने को मिल जाएगी और 200 प्लस एक्सचेंजेस पे इसकी लिस्टिंग है। तो इसके एक्सचेंजेस को लेकर आपको किसी भी तरह की यहाँ पे वरी करने की जरूरत नहीं है। वंस अगेन रिपीट कर दूं, अगर कोई एंट्री करना चाहता है तो करंट प्राइस पे ले सकता है। अगर ऑलरेडी मेरे गिवन पॉइंट पे आपकी यहाँ पे एंट्री है तो आपने और ज्यादा डीसीए नहीं करना है, प्रीवियस एंट्री को ही आपने यहाँ पे होल्ड करके रखना है, पैनिक नहीं होना है, लॉस बुक नहीं करना है। देन हम बात कर लेते हैं फ्लॉकी के बारे में। तो देखो फ्लॉकी के करंट प्राइस की अगर हम बात करें तो 0.4069 तक है, जो कि लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग यहाँ भी हमें डंपिंग देखने को मिली है, जो आपके पास बाइंग करने के लिए यहाँ पे सुटेबल ऑप्शन है। अगर अभी तक किसी ने एंट्री नहीं की है तो करंट प्राइस पे कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी मेरी लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग एंट्री है तो आपको और ज्यादा यहाँ पे डीसीए नहीं करना है, उसी को होल्ड करके रखना है। कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग इसकी जो रैंकिंग है 86 पोजीशन पे है। मार्केट कैप जो है वो डाउन में है और वॉल्यूम अप ट्रेंड में है, लेकिन परसेंटेज काफी कम है थोड़ी, और अभी आपको इसके प्राइस में डंपिंग ही यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो ये भी मीम कम्युनिटी कॉइन से बिलोंग रखता है, लेकिन ये गेमिंग का है। तो गेमिंग में एडवांटेज यही रहता है कि अगर आप गेमिंग बैकग्राउंड से हैं तो यहाँ पे गेम प्ले कर सकते हैं। अगर आप विन करते हो तो यहाँ पे रिवॉर्ड के तौर पे कुछ टोकन मिलते हैं, बाद में आप उस टोकन को यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पज के लिए यूज कर पाते हैं। और बैकएंड की बात करें तो इथेरियम इकोसिस्टम बेस्ड ये प्रोजेक्ट है और प्ले टू अर्न वाला ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल रहता है। इसकी एक्सचेंजेस की बात करें तो यहाँ पे फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों के साथ इसकी भी लिस्टिंग देखने को मिल जाएगी। 100 प्लस एक्सचेंजेस पे इसकी लिस्टिंग है। और फ्लॉकी के साथ चीजें क्या है कि यहाँ पे अनलॉकिंग को लेके कोई भी अपडेट नहीं है। दैट मीन्स कि अपकमिंग डेज में अभी आपको इसके प्राइसेस में अच्छी खासी रिकवरी ही देखने को मिलेगी। और अगर एक नॉर्मल यहाँ पे रिकवरी भी होती है तो 0.4x050 तक भी ये कवर कर सकता है। और इसी के बिटवीन में अगर हमें यहाँ पे बुल रन देखने को मिलती है तो उसमें हो सकता है कि ये भी 1220 अपना यहाँ पे किल कर दे और आप काफी अच्छा यहाँ से प्रॉफिट बुक कर पाए। तो इसके साथ भी सेम चीजें हैं, जब भी आप प्रॉफिट बुक करेंगे 80% से करेंगे, 20 को जरूर यहाँ पे बैकएंड पे होल्ड करके रखेंगे। और मार्केट में जैसे ही रिकवरी देखने को मिलेगी तो आपको इन भी प्रोजेक्ट्स में अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिल जाएगा, जहां से आप अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ये सारी अपडेट्स थे बॉन्ग प्लस फ्लॉकी के रिलेटेड की प्रेजेंट मूवमेंट में इनके प्राइसेस की डंपिंग को देख के पैनिक नहीं होना है। ये आपके पास बाइंग करने के लिए सुटेबल ऑप्शन है। अगर ऑलरेडी आपकी एंट्री है तो आपने और ज्यादा डीसीए नहीं करना है। अगर कोई फ्रेश एंट्री लेना चाहता है तो इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स के करंट प्राइस पे एंट्री ले सकता है। होल्डिंग का ड्यूरेशन एटलीस्ट मार्च एंड तक लेके चले, वहां तक जो रिकवरी होगी तो कुछ परसेंटेज ऑफ अपने कॉइन से हम प्रॉफिट बुक करेंगे, रेस्ट में कुछ ना कुछ परसेंटेज को जरूर होल्ड करके रखेंगे, जिसका जो ड्यूरेशन है वो हम इस साल के एंड तक भी लेके जा सकते हैं। बाकी जो भी अपडेट रहेगा मैं टाइम टू टाइम चैनल पे लेके आती रहती हूँ कि कब आपने डीसीए करना है, कब प्रॉफिट बुक करना है, कब फ्रेश एंट्री लेनी है, कितने परसेंटेज से प्रॉफिट बुक करना है और बैकएंड पे कितने को होल्ड करके रखना है। तो अगर आप यहाँ पे एंट्री करने के लिए मेरे गिवन पॉइंट को और चैनल को फॉलो अप करते हो तो ये बहुत जरूरी है कि आप मेरे चैनल के साथ यहाँ पे ट्यून्ड अप रहे, सो दैट कि किसी भी आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस आउट ना कर दें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसे लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।